दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन में, जिसका टाइटल है, जिसका टॉपिक है लीड द चेंज, लीड द मार्केट। चेंज के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं, बदलाव के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सेशन अटेंड करने के बाद ना केवल आपकी सोच में एक बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही पॉजिटिव चेंज आने वाला है, बल्कि आपके बिजनेस में, आपकी ग्रोथ में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अगर आपने सारी बातों को सही तरीके से समझा और आपने उन बातों को इम्प्लीमेंट किया। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप इस सेशन को लास्ट तक देखिएगा। तकरीबन 40 मिनट मैं आपके लूँगा और 40 मिनट तक आपको डिस्कनेक्ट नहीं होना है। आपको गौर से, आपको ध्यान से मेरी बातों को सुनना है, समझना है, खुद को रिलेट करने की कोशिश करनी है। और उसके बाद में आपको डिसीजंस लेने हैं कि आपको आगे क्या, कैसे एक्ट करना है और कैसे आपको आगे अपना बिजनेस करना है। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। जो लोग पहली बार मुझे सुन रहे हैं, नाम मेरा विजय तेतरवाल है और माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर की पोजीशन पर हूँ। अगर अपने बैकग्राउंड की बात करूँ तो बाई प्रोफेशन मैं हिंदुस्तान की सबसे ग्लोरियस ऑर्गेनाइजेशन इंडियन एयरफोर्स में नौकरी किया करता था। एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चुना, लेकिन आप सभी जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो पावर है, अगर आप मेहनत से, अगर आप ईमानदारी के साथ में, अगर आप शिद्दत के साथ में काम करते हैं, तो ये आपको जितना आप चाहते हैं उससे कई गुना ज़्यादा रिजल्ट्स देती हैं। तो इस बिज़नेस ने, इस इंडस्ट्री ने सही मायने में बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स मुझे दिए। एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी, बहुत ही पावरफुल टीम बनाने का मौका इस बिज़नेस ने मुझे दिया। और उस टीम वर्क के कारण और इस इंडस्ट्री की पावर के कारण एक अच्छी लाइफस्टाइल को एंजॉय करने का मौका दिया। आज टाइम फ्रीडम के साथ साथ फिनेंशियल फ्रीडम को भी एंजॉय करते हुए सैकड़ों लोगों के साथ में मैं इस खूबसूरत बिज़नेस को बिल्ड कर रहा हूँ। इस खूबसूरत बिज़नेस को, एक अच्छी लाइफस्टाइल को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। और हिंदुस्तान के तकरीबन हर स्टेट के अंदर टीम बनाने का मौका इस बिज़नेस ने मुझे दिया। इन सब के पीछे अगर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है तो वो है चेंज। मैं पहले जब एयरफोर्स में नौकरी किया करता था, मुझे आज भी याद है कि जब मैं एयरफोर्स में गया था ट्रेनिंग के लिए, तो पहली चीज़, पहली शिक्षा जो वहाँ पे मुझे मिली थी वो यही थी कि आज तक तुम जिस दुनिया में थे, आज तक तुमने जो पढ़ाई किया वो सब भूल जाओ। अभी यहाँ के तौर तरीके आपको सीखने ज़रूरी हैं और यहाँ के हिसाब से आपको अपने आप को बदलना ज़रूरी है। उन बातों को मैंने एक्सेप्ट किया और इसीलिए वहाँ पर मैं सफलतापूर्वक अपनी नौकरी को कर पाया। अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद जब मुझे पहला ट्रांसफ़र मिला, जब मैं पहला ट्रांसफ़र मुझे आगरा मिला था, जब मैं आगरा गया, मुझे याद है वहाँ पर जो सीनियर्स थे उन्होंने भी यही बोला कि आज तक ट्रेनिंग सेंटर में जैसे रहे, जो भी चीज़ें थी वो सब आपको एक डिसिप्लिन्ड सोल्जर बनाने के लिए थी, लेकिन वो सब काम, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको ज़्यादा काम आने वाली नहीं है। आप वो सब भूल के आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो इसी दौर में जब भी हमारा ट्रांसफ़र होता था, जब भी किसी नई जगह जाते थे, तो जगह के हिसाब से, माहौल के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ता था। इसलिए बदलने की एक आदत थी और बदलने के अंदर बहुत ही तत्परता हमेशा हम लोग दिखाते थे, क्योंकि एक चीज़ क्लियर थी कि जितना जल्दी समय और माहौल के हिसाब से खुद को बदलेंगे, उतना ही सुकून से हम लोग रहेंगे। जब इस बिज़नेस को मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पर भी पहली चीज़ मुझे यही बताई गई और आप सबको भी पहली चीज़ यही बताई गई कि आज तक आप जो करते थे उसकी वजह से आपको जो मिलता था वो ऑलरेडी आपको मिल रहा है। आप नौकरी करने वाले हो सकते हैं, आप कुछ और प्रोफेशन वाले हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल होना है तो डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। और यहाँ पर भी मैं आपको कहूँगा, इस बात से आप एग्री करेंगे कि यहाँ पर भी सक्सेसफुल सिर्फ वही लोग होते हैं और जल्दी सक्सेसफुल वही लोग होते हैं। मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती, सिर्फ मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती। अपने आप को जो बदल लेते हैं, अपनी सोच को जो बदल लेते हैं, अपने एक्शंस को जो लोग बदल लेते हैं, वही लोग इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होते हैं। और आज भी एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में मैं आप सबके साथ में बात करने वाला हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं शुरू करता हूँ अपना सेशन। तो सबसे पहला जो बात हमें समझनी है या जो देखनी है, हमारे चारों तरफ की दुनिया बहुत तेज़ी के साथ में बदल रही है। द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग एट ए कॉन्स्टेंट पेस।
और यूँ कहूँगा कि दुनिया तो हमेशा से बदलती रही है, लेकिन पिछले 1.5 महीने 2 महीने के अंदर ये दुनिया बहुत तेज़ी के साथ बदली है और ये दुनिया अचानक से बदल गई है। अचानक से हमारे चारों तरफ, आप सब अग्री करेंगे कि अचानक से हमारे चारों तरफ सब कुछ बदला बदला दिखाई दे रहा है। अचानक हमें अपने अंदर भी बहुत कुछ बदला बदला दिखाई दे रहा है। अचानक से हमारा सब कुछ बदल गया है। इंटरनली एक्सटर्नली बहुत सारे चेंजेस को हम लोग देख रहे हैं। लेकिन इस बदलाव के दौर में ज़्यादातर लोग इस बदलाव को बैठकर ऑब्ज़र्व करते हैं, इस बदलाव को देखते हैं और सिर्फ इंतज़ार करते हैं कि शायद अपने आप कुछ बेहतर हो जाए, शायद अपने आप कुछ मैजिक हो जाए या शायद अपने आप कुछ मिरेकल हो जाए। दोस्तों, एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सफल होना है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर अपनी लाइफ में आपको सक्सेसफुल होना है, तो आपको इस बदलाव के दौर में खुद को 2 कदम आगे रखना ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, यू मस्ट लीड द चेंज। आपको बदलाव में खुद को आगे रख के अपने आप को उस बदलाव से पहले बदलने में आपको तत्परता दिखानी होगी। क्योंकि चार्ल्स डार्विन का एक स्टेटमेंट है, इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट सर्वाइव नॉर द मोस्ट इंटेलिजेंट बट द वन मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज। यानी जब भी कोई चारों तरफ बड़ा बदलाव आता है, जब भी इस सृष्टि में, इस दुनिया में कोई बड़ा बदलाव आता है, तो जो सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्ग जो लोग होते हैं वो लोग सरवाइव नहीं कर पाते हैं। जो सबसे इंटेलिजेंट, सबसे बुद्धिमान होते हैं, आज भी बहुत सारे लोग खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन जो लोग बुद्धिमान होते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उस इंटेलिजेंस की वजह से वो लोग सरवाइव नहीं कर पाते हैं। सरवाइव वो करते हैं जो उस बदलाव में अपने आप को सबसे तेज़ी के साथ में बदलते हैं, जो उस बदलाव को रिस्पॉन्ड करते हैं। द वंस मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज आर द वंस हु सर्वाइव। इसलिए आज के इस बदलते दौर में हमें भी अपने आप को बदलना ज़रूरी है। आपके पास बदलना या ना बदलना ये ऑप्शन नहीं है, आपके पास 2 ही ऑप्शन है। ईदर यू लीड द चेंज और द चेंज विल लीड यू। यानी कि या तो आप अपने आप को बदल ले, या तो आप अपने आप को पहले से बदल लें, अदरवाइज़ ये बदलाव आपको बदलने पर मजबूर कर देगा। अगर जीना है, अगर इस इंडस्ट्री में जीना है, अगर इस बिज़नेस में जीना है और सरवाइव करना है, तो बदलना कंपल्सरी है। ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। इसलिए ये मत सोचते बैठिएगा कि मैं नहीं बदलूँगा तब भी मैं इस बिज़नेस में, इस इंडस्ट्री में सफल हो जाऊँगा। सफल होने के लिए आपको बदलना ज़रूरी है। सरवाइव करने के लिए आपको बदलना ज़रूरी है, क्योंकि जिन्होंने भी इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं किया, जिन्होंने भी हमारे सिस्टम में आने के बाद, इस बिज़नेस में आने के बाद, आप सब लोग जानते हैं, आपने कुछ कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे, जिन्होंने भी हमारे बिज़नेस में आने के बाद बिज़नेस के हिसाब से अपने आप को नहीं बदला, वो लोग इस बिज़नेस में ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाए। अब बिज़नेस के हिसाब से अगर आपने बदल भी लिया, तो अब एक और बहुत बड़ा बदलाव से आपको अपने आप को गुजारना है, और उसके लिए एडवांस में आप लोगों को तैयार करने के लिए आज मैं इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ। सी, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। बदलाव ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में निरंतर बना रहता है। हमारी ज़िंदगी में हर दिन हम बदलाव को महसूस करते रहते हैं, बट one's ability to adapt to those changes will determine your success in life। कितनी जल्दी आप अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, कितनी जल्दी आप अपने आप को ढाल लेते हैं उस बदलाव के हिसाब से, वही तय करता है कि आप इस लाइफ में, इस ज़िंदगी में कितनी बड़ी सक्सेस लेते हैं। अगर मैं हम सब की बात करूं, तो हमने बचपन से लेके अभी तक बहुत सारे बदलाव ऑलरेडी अपने चारों तरफ अपनी ज़िंदगी के अंदर देखे हैं, और उन सब बदलावों के हिसाब से हमने हमेशा अपने आप को अडेप्ट किया है। हमने हमेशा अपने आप को उस बदलाव के हिसाब से ढाला है, और बदलाव के हिसाब से हमेशा खुद को बदला है। या तो पहले बदला है या तो बाद में बदला है, लेकिन हर बदलाव के साथ हमें हमेशा अपने आप को बदलना पड़ा है। अपनी इन बातों को रिलेट करने के लिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। देखिए, आप याद करिए
पुराने टाइम में हमें बैंक में जाकर कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए इवन अगर आपको 1000 रुपये बैंक से निकालना है तो आपको बैंकों में जाके घंटों घंटों तक लाइन लगानी पड़ती थी। बाद में बदलाव आया, एटीएम मशीन आई और हम सब आज अपने आप को उस बैंकों की कतारों से निकाल कर एटीएम मशीन के को यूज़ करने के हिसाब से अपने आप को हम लोग चेंज कर चुके हैं। आज अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करती हैं तो आप जाके लाइनों में नहीं लगते हैं। इनिशियली कुछ लोगों ने इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन बाद में मजबूरी में उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। पहले लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुना करते थे कि मशीन पे कौन भरोसा करेगा। आप समझने की कोशिश करिए, आज ये सब चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन जब ये चेंज आया था तो हमने देखा है कि लोग बोलते थे मशीन के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, मशीन में से अगर कम पैसे निकले तो हम किससे बात करेंगे, हमें तो मैनुअल पैसा चाहिए। इनिशियली लोगों ने, बैंक वालों ने एक्सेप्ट किया, लेकिन बाद में बैंक वालों ने रिजेक्ट करना शुरू किया और बोला कि अगर पैसा चाहिए तो आपको मशीन से ही लेना पड़ेगा। तो बदलना हमारी मजबूरी हो गया। पहले अगर कंप्यूटर्स की बात करें, पहले ऐसे डेस्कटॉप हुआ करते थे, डेस्कटॉप से आज हम लोग लैपटॉप वाले हो गए हैं। हम लोग आज वो डेस्कटॉप को ढूंढते नहीं जाते हैं। आज उस तरह के जो बड़े बड़े डब्बे होते थे, सीपीयू, मॉनिटर, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती थी, वहाँ से आज एक स्मार्ट एंड स्लीक लैपटॉप्स को यूज़ करना हमने अपना आदत बना लिया, अपनी हैबिट बना ली। पहले अगर फ़ोन की बात करें, पहले लैंडलाइन टेलीफोन्स हुआ करते थे। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, इस तरह के फ़ोन आप सब ने बचपन में देखे होंगे। पहले यही फ़ोन थे, खंबे गाड़ के तार लाए जाते थे और उन तारों के द्वारा इस फ़ोन का कनेक्टिविटी होती थी। उसके बाद में बदलाव आया, फ़ोन के बाद मोबाइल फ़ोन्स आए, लेकिन उस मोबाइल फ़ोन्स को देख के ज़्यादातर लोगों ने यही प्रतिक्रिया दी थी कि ये मोबाइल फ़ोन्स हमारे लिए नहीं हैं, हम इन मोबाइल फ़ोन को यूज़ कभी नहीं कर सकते। लेकिन धीरे 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 कुछ लोग पहले बदल गए, कुछ आज बदल गए, लेकिन आज सच्चाई ये है, आज हर एक इंसान के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। आज लैंडलाइन फ़ोन देखने को नहीं मिलता है, लैंडलाइन फ़ोन ख़त्म हो चुके हैं, आज मोबाइल फ़ोन्स आ चुके हैं और हम भी अपने आप को अडेप्ट कर चुके हैं इन मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करने के हिसाब से। आज बहुत कंफर्टेबली, बहुत स्मूथली हम लोग मोबाइल फ़ोन जनरेशन बन चुके हैं। आज मोबाइल फ़ोन के बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। पहले हम लोग चिट्ठी लिखा करते थे, पेपर के ऊपर चिट्ठी लिखते थे, इनलैंड लेटर लिखते थे, एनवलप के अंदर डाल के हम लोग चिट्ठियाँ भेजते थे, कागज़ पे हम लोग लिखते थे। धीरे 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 ये सिस्टम चेंज हुआ, ईमेल का ज़माना आया और आज इस दुनिया के हर एक इंसान ने उस चिट्ठी को छोड़ के ईमेल को अडॉप्ट किया और ईमेल लिखते हैं। अगर कुछ भी आपको किसी भी तरह का कॉन्वर्सेशन करना है तो आज चिट्ठी लिखने का कल्चर, चिट्ठी लिखने का ज़माना आज ख़त्म हो चुका है। लेकिन उसके हिसाब से हमने भी तो अपने आप को चेंज किया है, हमने भी तो इस नए वाले कल्चर को अडॉप्ट किया है। पहले फ्लॉपी ड्राइव होती थी, फ्लॉपी ड्राइव की जगह आजकल पेन ड्राइव ले चुकी है, 1.44 MB। ये सब देख के शायद आपकी भी पुरानी यादें ताज़ा हो रही होंगी। आपने भी अपने अपने कंप्यूटर्स में, अपने अपने ऑफिसेज़ के अंदर बहुत सारे लोगों ने ये फ्लॉपीज़ यूज़ की होंगी। 1.44 MB इसमें डेटा आता था, मतलब इसकी जो कैपेसिटी है इट वाज 1.44 MB। बिल्कुल नए लोग सुनेंगे तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होगा। आज हम लोग पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव के अंदर कितना बड़ा डेटा एक छोटी सी पेन ड्राइव के अंदर आ जाता है। छोटी छोटी फ्लैश ड्राइव्स आती हैं और माइक्रो SD कार्ड्स आते हैं, मतलब बिल्कुल नाखून के बराबर कार्ड है और उसके अंदर बहुत बड़ा मल्टीपल GBs के अंदर 256, 512 GB, 1 TB इस तरह का डेटा आज की डेट में हमारी छोटे छोटे डिवाइस के अंदर आ जाता है। लेकिन हम भी आज फ्लॉपी यूज़ नहीं कर रहे, हम आज पेन ड्राइव को यूज़ कर रहे हैं, हम लोग आज फ्लैश ड्राइव्स को यूज़ कर रहे हैं, हम लोग आज वर्चुअल मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं। पहले ऑडियो कैसेट होती थी, गाने अगर सुनने हैं तो हम लोग कैसेट में सुना करते थे, कैसेट से हम लोग चेंज होके आज आईपॉड में, आज हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर 50,000 गाने मिल जाते हैं आपको। आज ऑनलाइन हम लोग गाने सुन लेते हैं। आज हम लोग कैसेट को यूज़ करने वाली जनरेशन नहीं है। आज हम ही लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कैसेट यूज़ किए होंगे, लेकिन आज हम कैसेट को यूज़ नहीं करते हैं। आज हम लोग कुछ और यूज़ करते हैं, अलग अलग जो नए ज़माने की चीज़ें हैं उनको यूज़ करते हैं हम लोग गाने सुनने के लिए। इसी प्रकार से फिल्में देखने के लिए पहले वीडियो कैसेट लेके आते थे हम लोग। आप सबको याद होगा, हर मोहल्ले के अंदर एक वीडियो कैसेट लाइब्रेरी होती थी। वहाँ पर हमें VCR, VCP किराए पे मिलता था, हम लोग लेके आते थे। 3 फिल्में मिलती थी, सभी लोगों ने बचपन में देखी होंगी, रात भर बैठ के वो 3 फिल्में देखा करते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे वीडियो कैसेट
वीसीआर वीसीपी से चेंज होके सीडी प्लेयर डीवीडी प्लेयर आए, और सीडीज़ और डीवीडीज़ के अंदर फिर फिल्में आने लगी, और हमने उस वीडियो कैसेट की आदत को छोड़ के डीवीडी की आदत बना ली। हम लोग सीडी से हम लोग ला के मूवीज़ देखने लगे, डीवीडीज़ के अंदर मूवीज़ देखने लगे, और सीडी और डीवीडी को हमने अडॉप्ट किया ही था कि अचानक से फिर एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे चारों तरफ आ गया, और ये है ऑनलाइन एप्लीकेशंस का, ऑनलाइन वेबसाइट्स का। आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस कर रही है, सबसे ज़्यादा मूवीज़ देख रहे हैं, ये जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की जो वेबसाइट्स हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़ॉन हो गया। आज आप लोग मुश्किल से कोई सीडी या डीवीडी ला के आज लोग मूवीज़ देखते हैं। आज आपको कोई भी मूवी देखनी है, आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी, अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, और हॉटस्टार पे मिल जाएगी, और ऐसी ऐसी बहुत सारी सैकड़ों आज की डेट में ऐसी वेबसाइट्स आ रही हैं। लेकिन आप ये देखिएगा कि क्या हम अपने आप को इस बदलाव के हिसाब से बदलते जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। जो भी बदलाव आता है, हम धीरे धीरे हम उसकी आदत डाल लेते हैं। पहले टीवी के डब्बे हुआ करते थे, आज हमारे घरों में एलईडीज़ हैं। पहले बड़े बड़े बॉक्स के अंदर टीवी होती थी, उसमें शटर भी होता था, और मैनुअल हम लोग चैनल चेंज करते थे। आजकल स्मार्ट टीवीज़ आ गए हैं, आजकल टीवी के अंदर ही कंप्यूटर्स हैं, आजकल टीवी के अंदर ही सब कुछ है, और दीवार से चिपक के बहुत ही स्लीक टीवी आ चुके हैं। तो हमने भी इन सब चीज़ों को रिप्लेस किया, हमने भी अपनी आदत को चेंज किया। हम भी आज मैनुअल चैनल बदलने की बजाय आज रिमोट को इस्तेमाल करते हैं। पहले घोड़ा गाड़ी होती थी, तांगा होता था। जब भी हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते थे, बस स्टैंड से बाहर निकलते थे, तो बाहर निकलते ही हमको तांगा मिलता था, और हमें कहीं भी जाना होता था, हम उस तांगा में, हम उस घोड़ा गाड़ी में बैठ के जाते थे। लेकिन क्या आज भी हम लोग घोड़ा गाड़ी यूज़ कर रहे हैं? क्या आज भी हम लोग तांगा यूज़ कर रहे हैं? जी नहीं दोस्तों, आज हम लोग रेडियो टैक्सी यूज़ कर रहे हैं। आज हम लोग एयरपोर्ट से, रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से जब भी बाहर निकलते हैं, कहीं पर भी हमें जाना होता है, हम लोग ओला बुक करते हैं, हम लोग ऊबर बुक करते हैं, और 2 मिनट 5 मिनट के अंदर टैक्सी आ जाती है, और हमें हमारे डेस्टिनेशन तक बड़ी आसानी के साथ, बड़े कंफर्ट के साथ में छोड़ देती है। तो हम इन सब चेंजेस के हिसाब से खुद को चेंज करते जा रहे हैं। पहले कठपुतली के शो होते थे, आपने शायद देखे होंगे बचपन में, आज की डेट में नहीं होते, अगर होंगे तो भी उसको आज कोई देखने नहीं जाता। आज हमें एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास में बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आज मल्टीप्लेक्स का ज़माना आ गया है, आज पीवीआर्स का ज़माना आ गया है। आज अगर हमें कुछ देखना है, तो कोई भी मूवी देखनी है, पीवीआर में हम लोग जाते हैं, एक साथ पैरेलल 6 8 10 मूवीज़ चल रही होती हैं। जो भी मूवीज़ आपको देखनी है, आपके कंफर्टेबल टाइम के हिसाब से आप देख सकते हैं। पहले खरीदारी करने के लिए, परचेजिंग को आप देखिए कि खरीदारी का, परचेजिंग का पैटर्न किस तरह से बदलता जा रहा है। पहले हम दुकान से खरीदारी करते थे, इंडिविजुअल दुकान होती थी। अगर आपको राशन लेना है तो राशन की दुकान से आप खरीदेंगे, अगर आपको कपड़े लेने हैं तो कपड़े की दुकान अलग होती थी, अगर बर्तन लेने हैं तो बर्तन की दुकान अलग होती थी। धीरे धीरे हमारे देखते देखते इन दुकानों का कल्चर धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ, और मॉल का कल्चर आना शुरू हुआ। मॉल का मतलब यही है कि एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ मिलेगा, आपको कपड़े भी मिलेंगे, जूते भी मिलेंगे, बर्तन भी मिलेंगे, फर्नीचर भी मिलेगा, सब्ज़ी भी मिलेगी, राशन भी मिलेगा, सब कुछ आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा। और हमने इस नए वाले कल्चर को अडॉप्ट किया, अपने आप को इस कल्चर के हिसाब से ढाला, और हमारी जनरेशन जो है वो मॉल्स में जाने वाली जनरेशन बन गई। मॉल्स के अंदर जाके, मॉल्स के अंदर ख़रीदारी करने की आदत हमने बना ली। लेकिन ये आदत अभी बन ही पाई थी कि एक और बहुत बड़ा बदलाव आया सेल और बिज़नेस की दुनिया में, और वो बदलाव आया ऑनलाइन शॉपिंग का। बहुत सारी वेबसाइट्स आई, अमेज़ॉन जैसी, फ्लिपकार्ट जैसी, इस तरह की वेबसाइट्स आई, जिन वेबसाइट्स के ऊपर मॉल से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमें ऑनलाइन अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, अपने मोबाइल के अंदर हमको मिल जाते हैं। ये जब चेंज आया, तो आपको ध्यान होगा शुरू में लोगों ने इस चेंज को रेजिस्ट किया, शुरू में लोगों ने इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। शुरू में बहुत सारे लोग, मैं पर्सनली जानता हूँ, जो बोलते थे ऑनलाइन से कोई भरोसा नहीं है, यहाँ से हम कपड़े नहीं खरीद सकते, यहाँ से हम जूते नहीं खरीद सकते, हम जब तक छू के नहीं देखेंगे तब तक हम नहीं खरीदेंगे। लेकिन लोगों को अंत में एक्सेप्ट करना पड़ा, और ज़्यादातर लोग आज ऑनलाइन शॉपिंग कर चुके होंगे। जो नहीं कर चुके वो आने वाले समय में करेंगे, क्योंकि ये इसी बात से साबित हो जाता है कि अमेज़ॉन आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज़ में से एक बन चुकी है। अमेज़ॉन के जो ओनर हैं वो एक समय पे दुनिया के सबसे रिचेस्ट
सबसे अमीर आदमी भी एक बार वो बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ के नंबर 1 की पोजीशन पे भी चले गए थे। तो इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग को धीरे धीरे लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, अपने आप को इस हिसाब से ढालना शुरू कर दिया। अब इन्हीं सब बदलाव के अंदर मैं अपने बिजनेस की बात करता हूँ, मैं हमारे प्रोफेशन की बात करता हूँ। देखिए, हमारे चारों तरफ एक दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ में इवॉल्व हो रही है। एक नई दुनिया हमारे चारों तरफ उभर के आ रही है। उस दुनिया को बोला जाता है ऑनलाइन दुनिया। द ऑनलाइन वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एंड वी शुड नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड। इस तेज़ी के साथ में बदलती हुई दुनिया में, इस उभरती हुई नई दुनिया के अंदर हमें इस नई दुनिया के हिसाब से अपने आप को एडवांस में अडेप्ट करना ज़रूरी है। हमें इस दुनिया को समझना ज़रूरी है, इस नए कल्चर को समझना ज़रूरी है और इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। हमें समय से पहले इन चीज़ों को समझाने के लिए ही शायद ये लॉकडाउन हमारी दुनिया में आया है, हमारी ज़िंदगी में आया है। इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ डिस्टर्ब हुई है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस लॉकडाउन ने हमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट लेसन्स हमें सिखा दिए हैं। इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं, बहुत सारी नई चीज़ें हम समझने को मिली हैं। और जो चीज़ें अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो शायद हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाते, लेकिन आज हम ऑनलाइन बिजनेस का मतलब समझ पा रहे हैं इस लॉकडाउन की वजह से। देखिए, ये जो चेंजेस हैं, आज जो चेंज है, कुछ लोग शायद घबरा रहे होंगे इस चेंज से, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर इंडस्ट्री के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर, इस दुनिया के अंदर हमेशा नए नए चेंजेस आते रहे हैं। बिजनेस करने वाले लोगों को हमेशा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का सामना करना पड़ा है। हमेशा आप अगर बिजनेस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक बल्ब बनाने की फैक्ट्री है, अचानक से टेक्नोलॉजिकल चेंज आया और बल्ब की जगह CFLs आने स्टार्ट हो गए। अभी आपकी बल्ब बनाने की फैक्ट्री है, लेकिन लोगों ने CFL खरीदने शुरू कर दिए। तो आपको अपने आप को बदल के CFL मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बल्ब मैन्युफैक्चर करेंगे तो आपसे कोई भी खरीदने वाला नहीं होगा। CFL में जैसे ही चेंज किया, आगे चल के LEDs आ गए, तो CFL को भी आज लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। अभी लोग LED खरीद रहे हैं, LED वाले बल्ब खरीद रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के अंदर आज से पहले भी बिजनेसमैन लोग टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को हमेशा से फेस करते आए हैं। लेकिन इसमें दो तरीके के लोग होते हैं, एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल। जो अनसक्सेसफुल है वो लोग उन चेंजेस को देख के अपने आप को बदलते नहीं हैं और कई बार वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। जैसे नोकिया का आप एग्जांपल ले सकते हैं, जो कंपनी एक समय में इस दुनिया के टोटल मोबाइल फ़ोन मार्केट का 70% हिस्सा जिसके कब्ज़े में था, जो 70% बिजनेस करती थी इस पूरी दुनिया के अंदर, नोकिया वाज द नंबर 1 मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी इन द वर्ल्ड। इस दुनिया की नंबर 1 कंपनी जो थी, वो आने वाले बदलाव को पहचान नहीं पाई। ये जो मोबाइल फ़ोन में जो एंड्रॉयड फ़ोन का जो इवोल्यूशन हुआ, जो स्मार्टफोन्स का जो इवोल्यूशन हुआ, उस इवोल्यूशन के दौर में अपने आप को वो लोग अपने आप को बदल नहीं पाए, उस इवोल्यूशन को वो समझ नहीं पाए, या फिर शायद उन्होंने बदलना एक्सेप्ट नहीं किया, तो आज वो मार्केट से बाहर हो गए, उस कंपनी को बिकना पड़ा। आज नोकिया कंपनी को ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट खरीद चुका है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। कोडैक बोल के कंपनी थी, कोडैक के आपने फिल्म रोल यूज़ किए होंगे, कोडैक के कैमरे आपने देखे होंगे। कोडैक वाज द मार्केट लीडर, इस दुनिया की नंबर 1 कंपनी थी कोडैक। लेकिन जब इवोल्यूशन आया, जब बदलाव आया, जब रील वाले कैमरे की जगह डिजिटल कैमरे आने स्टार्ट हुए, तो कोडैक ने अपने आप को बदलने से इनकार किया और नतीजा कोडैक को बैंकरप्ट होना पड़ा। कोडैक कंपनी दिवालिया हो गई, कोडैक कंपनी इस दुनिया से ख़त्म हो गई और आज वो अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही है, लेकिन आज वो अपनी जगह नहीं बना पा रही है। तो ये तो है जो लोग बदलाव को नहीं पहचानते। और जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, जो लोग सुपर सक्सेसफुल होते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। उनके अंदर एक खासियत होती है, उनके अंदर एक कॉमन ट्रेट होता है। वो क्या है उसको समझिएगा। इट इज़ देयर एबिलिटी टू सी द चेंज। वो चेंज को देख लेते हैं, वो आने वाले बदलाव को समझ लेते हैं, उस बदलाव के को पूरे ओपन माइंड के साथ में एक्सेप्ट करते हैं।
पहले वो बदलाव को देखते हैं, आने वाले समय में जो बदलाव आने वाला है उसको सेंस करते हैं, उस बदलाव के हिसाब से अपना ओपन माइंड के साथ में उस बदलाव को एक्सेप्ट करते हैं और एक्शंस लेने में फोकस कर देते हैं। दे आर वेरी फास्ट इन टेकिंग एक्शंस, बहुत तेज़ी के साथ में एक्शन लेते हैं ताकि इस बदलाव का मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएँ, क्योंकि बदलाव कुछ ना कुछ फ़ायदा लेके आता है, कुछ ना कुछ बेनिफिट्स लेके आता है, लेकिन ये बेनिफिट्स सबसे ज़्यादा वो लोग ले पाते हैं जो लोग खुद को सबसे पहले बदलते हैं। सी, बदलाव से लोगों को डर लगता है, बट डोंट बी अफ्रेड, घबराइए मत। बदलना हमें पसंद नहीं है, बदलने से हमें घबराहट होती है, क्योंकि जब भी हम बदलते हैं तो हमें कुछ खोना पड़ता है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको पूरे विश्वास के साथ बोलना चाहूँगा, अगर हमारे बिज़नेस की जहाँ तक बात है, यहाँ पर जब आप अपने आप को चेंज करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ खोना पड़े, लेकिन आप जो खोएंगे उससे कहीं गुना ज़्यादा और कई गुना बेहतर आप पाएंगे। तो कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता ही है। आप अगर अपने आप को बदलेंगे, आपको आज जो सिस्टम आपके पास है, आपके पास में एक नया सिस्टम आने जा रहा है, एक नया सिस्टम मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ और ये सिस्टम पहले वाले सिस्टम से बेहतर है। इसलिए इस सिस्टम को मना मत करिए, इसलिए इस सिस्टम का खुली बाहों से स्वागत करिए। जो सामने इमेज है, इससे आपको शायद मेरा मैसेज क्लैरिटी के साथ में मिल रहा होगा। इस इमेज को एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा जो गाड़ी है उसके टायर कैसे हैं और नए टायर इनको कैसे ऑफ़र हो रहे हैं। यही चीज़ें आज हमारे साथ भी हो रही हैं। हमें भी नए जो सिस्टम हमारी लाइफ में आया है, ये पहले वाले सिस्टम से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। सो वी हैव टू चेंज अवर माइंड सेट। आपको अपने माइंड सेट को बदलना ज़रूरी है। माइंड सेट की अगर मैं बात करूं तो दो तरह के माइंड सेट लोगों के होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ माइंड सेट। एक जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड माइंड सेट। अब जो पॉइंट बोलने जा रहा हूँ इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा और अपने आप को एनालाइज करिएगा। एक होता है फिक्स्ड माइंड सेट और दूसरा होता है ग्रोथ माइंड सेट। इन दोनों में फ़र्क होता है, और वो फ़र्क क्या है? फिक्स्ड माइंडसेट जो है, वहाँ पर फिक्स्ड माइंडसेट के लोग ये मानते हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो स्टैटिक है, यानी मेरी जो बुद्धिमानी है, मेरी जो इंटेलिजेंस है वो फिक्स है, मेरा जो ज्ञान है वो फिक्स है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि इंटेलिजेंस को डेवलप किया जा सकता है, सीख के अपने आप को बदला जा सकता है। जो फिक्स्ड माइंडसेट के लोग हैं वो अपनी बाहरी जो लुक है, बाहर का जो लुक है, एक्सटर्नल पे फोकस करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के लोग इंटरनल पे फोकस करते हैं, यानी कि फिक्स्ड माइंडसेट के लोग सिर्फ बाहर से बदलते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट के लोग अंदर से बदलते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट के जो लोग हैं वो चैलेंजेस को अवॉइड करते हैं। उनकी लाइफ में जब भी कोई चैलेंज आता है तो उसको वो अवॉइड करते हैं, जबकि जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं वो उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, वो उन चैलेंजेस का खुली बाहों से स्वागत करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग कुछ भी समस्या आने पर जल्दी से गिव अप कर देते हैं, जल्दी से हार मान लेते हैं। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं वो किसी भी तरह के ऑब्स्टेकल आने पर भी लगे रहते हैं, वो हर बाधा को पार करने के लिए दृढ़ संकल्प करके रखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट के जो लोग हैं वो जब कोई काम करते हैं, जब वो किसी काम को करने की कोशिश करते हैं, एफर्ट करते हैं और उनको रिजल्ट नहीं मिलता, तो उनको लगता है कि उनकी मेहनत बेकार हो गई, उनका जो एफर्ट है वो वेस्ट हो गया। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं वो जानते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। वो जानते हैं कि बार बार एफर्ट करने से ही रिजल्ट मिलेगा और ये एफर्ट ही उनको अपनी मास्टरी का रास्ता समझ में आ जाता है। इसलिए एक बार एफर्ट, दो बार एफर्ट, रेगुलरली एफर्ट करने में इनको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। और फिक्स्ड माइंडसेट के लोगों को जब कोई फीडबैक मिलता है, जब कोई इनको समझाने की कोशिश करता है, जब कोई बताने की कोशिश करता है, इनकी गलतियां इनको जब बताई जाती हैं तो ये लोग उसको इग्नोर करते हैं, इनको पसंद नहीं आता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के लोग हमेशा पसंद करते हैं कि कोई इनको सुधारे,
कोई इनको इनकी गलतियां बताए, कोई इनको क्रिटिसाइज़ करे ताकि इनको सीखने का मौका मिले। और फिक्स्ड माइंडसेट के लोगों की एक और प्रॉब्लम है, दूसरों की सक्सेस भी इनको हजम नहीं होती है। ये लोग दूसरों की सक्सेस देख के डर लगता है इनको, इनको जलन होती है। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं वो दूसरों को सफल होते हुए देखकर और ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर और लोग सफल हो रहे हैं तो मैं भी सफल हो सकता हूँ। तो मैंने क्या बोला, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, हमें अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। अगर हमारे माइंडसेट में फिक्स्ड माइंडसेट वाले ट्रेड्स हैं तो हमें इस फिक्स्ड माइंडसेट से चेंज होके ग्रोथ माइंडसेट में जाना पड़ेगा। क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले ना सिर्फ फिजिकल लॉकडाउन में हैं बल्कि वो लोग मेंटल लॉकडाउन में भी हैं। अब इस बात को समझिएगा, सरकार ने आपको फिजिकली लॉकडाउन होने के लिए बोला है, मेंटली लॉकडाउन होने के लिए नहीं बोला। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी सोच पर, अपने दिमाग पर भी आज ताला लगा कर बैठे हैं। वो आज सोच नहीं रहे हैं, वो आज समझ नहीं रहे हैं, वो आज एक्टिव नहीं है, वो घर में बैठ के, घर में रह के इनएक्टिव हो गए हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के लोग आज भी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। वो हर सिचुएशन में सॉल्यूशन ढूंढते हैं, हर प्रॉब्लम में वो सॉल्यूशन ढूंढते हैं, जबकि कुछ लोग हर सॉल्यूशन में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं। हमें अब अपने आप को बदल के अपने बिजनेस से रिलेटेड एक्शंस में पूरी तरह से एक्टिव होना ज़रूरी है। अभी आप मुझसे पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें आज के इस दौर में अपने इस बिज़नेस को, अपने इस डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को कैसे करना चाहिए, हर किसी का सवाल होगा। तो इस सवाल का मेरा जवाब ये है कि हमें वही करना है जो हम करते आए हैं। वी हैव टू फॉलो आवर ओल्ड बेसिक्स बट विद ए न्यू माइंडसेट। हमें काम पुराना करना है लेकिन तरीका नया अपनाना है। पुराने काम को, पुराने सिस्टम को, पुराने हमने जो बेसिक्स सीखे हैं वही बेसिक्स आज भी हमें इस बिज़नेस को बिल्ड करवाएंगे। लेकिन उन बेसिक्स को, उस काम को हमें नए तरीके से करना है। नया तरीका, नया माइंडसेट आपको नए रिजल्ट देगा, ये मेरा दावा है और ये मुझे पूरा विश्वास है। और आपको भी इस बात पे विश्वास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब काम क्या है, देखिए 4 ही काम, हमारे 4 स्टेप्स में हमारा बिजनेस का साइकिल होता है। पहला है प्रॉस्पेक्टिंग, यानी कि लिस्ट बनाने से लेके, कांटेक्ट करने से लेके, प्रॉस्पेक्टिंग करने से लेके। पहला स्टेप में हम लोग प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं, दूसरे स्टेप में हम लोग प्लान दिखाते हैं, तीसरे स्टेप में हम लोग फॉलो अप करते हैं, चौथे स्टेप में हम लोग क्लोजिंग करते हैं। यही काम आज भी करना है लेकिन एक अलग तरीके से करना है, नए तरीके से करना है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये है पुराना तरीका। पहले हम लोग प्रॉस्पेक्टिंग करते थे, मिल के करते थे। हम लोग मिल के लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करते थे, मिल के हम लोग प्रॉस्पेक्टिंग का सारा काम करते थे। लेकिन आज वो प्रॉस्पेक्टिंग वाला काम करना तो है, रेगुलरली करना है, लेकिन आज आपको पर्सनल प्रॉस्पेक्टिंग नहीं, टेलीफोनिक प्रॉस्पेक्टिंग करनी है। यानी जो काम आप फेस टू फेस करते थे, काम वही करना है लेकिन फ़ोन के माध्यम से करना है। आपको अपने टेलीफोन को यूज़ करना है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अपने चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं जो आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जब बाहर जाने का मौका मिलेगा, जब लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, तभी हम उनसे बात कर पाएंगे। जबकि वहीं बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं हमारी टीम के अंदर जो आज टेलीफोन को यूज़ करके, जो आज मैसेज और फ़ोन के कॉल्स के थ्रू बहुत प्रॉस्पेक्टिंग्स कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को आज बिज़नेस में लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेलिंग कर रहे हैं। तो आप लोग भी अपने आप को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लीजिए पर्सनल प्रॉस्पेक्टिंग से टेलीफोनिक प्रॉस्पेक्टिंग में। पर्सनल प्रॉस्पेक्टिंग तो आपको आती है, फिजिकली मिलके काम करना तो आपको आता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपको छोड़ देना है या उसको भूल जाना है, उसमें तो आपकी ऑलरेडी मास्टरी है। तो कल को जब आपको पर्सनली मिलने का मौका मिलेगा तो आप पर्सनली भी मिलके बात करिएगा। लेकिन टेलीफोनिक प्रॉस्पेक्टिंग में भी अगर आपने अपने आप को मास्टर बनाया तो उसके फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पर्सनल प्रॉस्पेक्टिंग हम करेंगे लेकिन उसकी जो लिमिटेशंस थी वो लिमिटेशंस हैं और वो लिमिटेशंस हमेशा रहेंगी। वो लिमिटेशन क्या है, वहाँ पे डिस्टेंस मैटर करता है, टाइम मैटर करता है, खर्चा मैटर करता है, मेहनत मैटर करती है। व्हाट आई मीन टू से, आप खुद सोचिए कि आपका कोई दोस्त है, आपका कोई प्रॉस्पेक्ट है
वो आपसे 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे उसके पास जाके उससे बात करने से पहले आप 10 बार सोचेंगे, क्योंकि आपको वहाँ जाने के लिए 1.5 2 घंटे ट्रैवलिंग टाइम लगेगा। आपका आने जाने के अंदर पेट्रोल डीजल का या जो भी किराए का खर्चा होगा, आपकी आपके एफर्ट, आपकी फिज़िकल मेहनत लगेगी, आपके एफर्ट्स काफ़ी सारे लगेंगे, आपकी एनर्जी काफ़ी सारी लगेगी। लेकिन टेलीफोनिक प्रॉस्पेक्टिंग में आपके लिए वो डिस्टेंस मैटर नहीं करता, आपके लिए कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि आज की डेट में सबके पास में ऐसे प्लान्स हैं कि अनलिमिटेड कॉल्स कर सकते हैं, तो आपका कोई खर्चा नहीं है। आपका कोई पेट्रोल डीजल, आना जाना, खाना पीना, किसी भी तरह का खर्चा उस प्रॉस्पेक्टिंग के लिए नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, ना सिर्फ 100 किलोमीटर, बल्कि आप पूरे इंडिया के किसी भी कॉर्नर के अंदर प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं, किसी भी कॉर्नर में जाके आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। तो ये नया सिस्टम आपको बहुत सारे एडवांटेज दे रहा है। जब ये खुल जाएगा, पर्सनल प्रॉस्पेक्टिंग कर लीजिएगा, अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं, मोहल्ले में जो लोग हैं, आपसे नज़दीक आपके शहर में जो लोग हैं, उनसे मिल लीजिएगा। लेकिन इस नए ज़माने में आज के दिन अगर अपने आप को एक्सपर्ट बना लिया, आज के दिन में आपने अगर टेलीफोन को यूज़ करने के लिए अपने आप को मास्टर बना लिया, तो आने वाले समय में बहुत बड़ा बिजनेस आप कर पाएंगे। अब प्रॉस्पेक्टिंग के बाद हमारा काम होता है प्लान प्रेजेंटेशन। प्लान प्रेजेंटेशन के लिए पहले हम लोग पर्सनली या तो प्लान दिखाते थे, और सबसे ज़्यादा जो कल्चर था वो था सेमिनार्स का। हम लोग सेमिनार्स में लोगों को बुलाते थे, हम लोग इनवाइट करते थे, छोटे बड़े कई तरह के सेमिनार्स हमारे शहर में होते थे, और उस सेमिनार्स में सैकड़ों लोग आके देखते थे, बैठते थे और एक साथ प्लान देखते थे। फिजिकली हम लोग लोगों को बुलाते थे। उस सेमिनार को अब रिप्लेस कर दीजिए वेबिनार से। आज की डेट में हम लोग वेबिनार्स करते हैं, और बहुत बड़े स्केल के ऊपर आज हम लोग वेबिनार्स करते हैं। ऑनलाइन हम लोग प्लान दिखाते हैं। आप खुद सोचिए कि किसी को सेमिनार में बुलाना आसान था या वेबिनार में बुलाना आसान था। देखिए, आसान और मुश्किल किस चीज़ से तय होता है? जिस काम को हम कर रहे हैं। रियलिटी में हो सकता है वो मुश्किल भी हो, लेकिन जिस काम को हम कर रहे हैं, जिस काम को करने की हमें आदत है, इवेंचुअली हमें वो आसान लगता है। लेकिन आप एक बार कंपेयर करके देखिए कि किसी को फिजिकली सेमिनार तक बुलाना आसान था, या उसको उसके घर में रहते हुए एक वेबिनार दिखाना आसान है। आप खुद जवाब देंगे कि वेबिनार सेमिनार से ज़्यादा आसान है वेबिनार को प्रमोट करना। लेकिन उसके बावजूद भी शायद आप लोग उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहे होंगे। जो लोग नहीं कर रहे, वेबिनार्स को प्रमोट करना स्टार्ट करिए। आजकल हर टीम में वेबिनार्स हो रहे हैं, जहाँ पे नहीं हो रहे वहाँ पे होने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आप इन वेबिनार्स को अगर प्रमोट करेंगे, अगर आप मैक्सिमम लोगों को, अपने मैक्सिमम प्रॉस्पेक्ट्स को इन वेबिनार्स के साथ में कनेक्ट करेंगे, तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। सो यू शुड लर्न। आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि इन वेबिनार्स को मैं कैसे प्रमोट करूं, इन वेबिनार्स के लिए मैं कैसे मैक्सिमम लोगों को बुलाऊं। और सबसे मज़े की बात, सेमिनार में आप 1 2 या 3 लोगों को बुला पाते थे, यहाँ पे आप 10 15 20 लोगों को बुला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। हम लोग यूट्यूब के ऊपर भी अपना वेबिनार करते हैं, हम लोग अलग अलग ऐप्स के ऊपर अपना वेबिनार करते हैं, और रेगुलरली करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते में एक होता है, एक हफ्ते में 10 होते हैं, 15 होते हैं। तो जैसा भी चाहिए, और आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, आपके प्रॉस्पेक्ट की कन्वीनियंस के हिसाब से हम वेबिनार को रीशेड्यूल कर सकते हैं, हम रीडिज़ाइन कर सकते हैं। जब सहूलियत है तब हम इस वेबिनार को कर सकते हैं। सेमिनार में ये सारी सहूलियत हमारे पास में नहीं थी, उसका टाइम फिक्स था, उसको हम चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन आज आप बोलें तो सुबह कर सकते हैं, दोपहर को कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं। जिस दिन चाहें, जैसे चाहें वैसे हम लोग कर सकते हैं। बट यू शुड स्टार्ट अडॉप्टिंग दिस न्यू टेक्नोलॉजी। इस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करिए, अपने आप को चेंज करिए, और लोगों को, मैक्सिमम लोगों को वेबिनार का लिंक भेज के वेबिनार के लिए इनवाइट करना स्टार्ट करिए। अब ये हो गया दूसरा स्टेप। अब वेबिनार में कोई आया तो उसने प्रेजेंटेशन देखा, उसके बाद हमारा तीसरा काम होता है जिसको हम बोलते हैं फॉलो अप। कोई भी प्लान बेकार है अगर उसका फॉलो अप नहीं किया गया तो। प्लान देखने के बाद, प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद, अपना बिजनेस प्लान और अपने प्रोडक्ट्स को बताने के बाद फॉलो अप करना कंपलसरी है। लेकिन पहले फॉलो अप कैसे करते थे? पहले फॉलो अप हम लोग फिजिकली करते थे, हम लोग मिल के करते थे, हम लोग आमने सामने बैठ के बात करते थे, हम सवाल पूछते थे, हम पूछते थे। कोई भी अगर आपको पूछना है तो पूछिए। सामने वाला जो हमारा प्रॉस्पेक्ट है वो ऑब्जेक्शंस बोलता था, उन ऑब्जेक्शंस को हम लोग हैंडल करते थे, जिसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोलते हैं। और ऑब्जेक्शन अगर हम सक्सेसफुली हैंडल कर पाए, प्रॉस्पेक्ट
तैयार हो जाता था हमारा बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए और हम उसको बिज़नेस स्टार्ट करते थे। तो यही काम आपको आज करना है, लेकिन आपको पर्सनल फॉलोअप नहीं, टेलीफोनिक फॉलोअप करना है। आपको वही फॉलोअप, वही सारी बातें, सब कुछ आपको करना है, लेकिन टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। जो भी आपका प्लान देख लेते हैं उनका इमीडिएटली आपको फॉलो अप करना स्टार्ट करना है। उनके कोई भी क्वेश्चंस हैं उनके आपको आंसर देने हैं, उनके कोई भी ऑब्जेक्शंस आपको मिलते हैं उनको आपको हैंडल करना है। इसकी ट्रेनिंग्स हमें अलग से करनी पड़ेगी, और अलग से हम लोग वैसे ग्रुप वाइज और अलग अलग हम ट्रेनिंग्स कर ही रहे हैं कि ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल किया जाए। लेकिन मैंने क्या आपको बोला था, काम वही तरीका नया। पहले फिजिकली करते थे, अब टेलीफोनिकली करना है, सभी ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है। और अगर आप अपने प्रॉस्पेक्ट के ऑब्जेक्शंस को सही तरीके से सफलतापूर्वक हैंडल कर पाए, और एक और मज़े की बात आपको बोलता हूँ कि इसमें अगर आपको लगता है कि आपको सपोर्ट चाहिए तो आप अपने अपलाइन को भी कॉन्फ्रेंस पे ले सकते हैं, आप अपने अपलाइंस को भी यूज़ कर सकते हैं। जो लोग आपके सीनियर्स हैं उनका एक्सपीरियंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पहले फिज़िकली लेके जाना था उसमें तो फिर भी थोड़े बहुत चैलेंजेस होते थे अगर अलग अलग जगह लेके जाना है। लेकिन यहाँ पर आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं पर भी बैठे हुए प्रॉस्पेक्ट का फॉलो अप अपने अपलाइन की सपोर्ट के साथ में आप कर सकते हैं। तो आपने और आपके अपलाइन ने मिल के फॉलो अप किया, मिल के आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, और उस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में अगर आप सक्सेसफुल हैं, अगर आपका प्रॉस्पेक्ट रेडी हो जाता है, तो हमारा जो फाइनल काम है वो है, और जिसको हम बोलते हैं सेल क्लोजिंग। इसका भी तरीका अलग था, आज हमें नए तरीके से, अलग तरीके से करना है। पहले हम लोग फिजिकली सेल क्लोज करते थे, आज हमें ऑनलाइन क्लोजिंग करनी है। तो हमें अपने आप को चेंज करना है कैश क्लोजिंग से ऑनलाइन क्लोजिंग में। ये भी बहुत आसान है, 1 सेकंड के अंदर हो जाता है, एक क्लिक ऑफ ए बटन एंड यू कैन ट्रांसफ़र फंड्स। तो आपको जो भी आपके प्रॉस्पेक्ट रेडी हैं कि ठीक है जी हम इस काम को करेंगे, उनसे आपको कैश, जो जो हम पहले कैश मांगा करते थे, अभी उनको बोलना है कि पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला, पहले भी कई बार सिखाया है कि पैसा मांगने से ही मिलता है। तो पहले हम लोग कैश की डिमांड करते थे, हम लोग बोलते थे पैसा दे दीजिए, कैश दे दीजिए। अभी हमें सिर्फ अपने उस डायलॉग को चेंज करना है, हमें बोलना है पेमेंट ट्रांसफ़र कर दीजिए, मैं आपको अकाउंट भेज रहा हूँ। और पेमेंट ट्रांसफ़र के सैकड़ों ऑप्शन हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मोबाइल ऐप के थ्रू, ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, बहुत सारे यूपीआईज़ के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, गूगल पे हो गया, पेटीएम के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए, सब लोग प्रेफर करते हैं आज की डेट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तो कैश क्लोजिंग से अपने आप को चेंज करके ऑनलाइन क्लोजिंग में हमें शिफ्ट करना है। तो ये 4 चीज़ें, 4 स्टेप्स जो हमारे बिजनेस के होते हैं, चारों स्टेप्स के ऊपर मैंने आपको बात किया कि आपको अपने आप को तुरंत कैसे बदलना है। इंतज़ार मत करिए, बैठिए मत, सोचिए मत कि जब खुलेगा तब करेंगे, जब मिलेंगे तब करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ज़माना बदलना शुरू हो गया है। फास्ट, बहुत तेज़ी के साथ में खुद को बदलना ज़रूरी है। ये जो नया सिस्टम है, आने वाले समय में यही ज़्यादा चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पुराना वाला नहीं चलेगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 30% बिज़नेस पुराने सिस्टम से आएगा और 70% बिज़नेस नए सिस्टम से आएगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो जिन जिन कंट्रीज़ को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जहाँ से ये नेटवर्क मार्केटिंग आया है, वहाँ पर ऑलरेडी यही रेशो है। वहाँ पर 30% आता है फिजिकल कांटेक्ट से और 70% आता है ऑनलाइन के थ्रू। यहाँ पर भी यही होने वाला है। तो अगर आपको सिर्फ 30% बिजनेस में सेटिस्फाई रहना है तो आप इंतज़ार करिए, जब खुल जाएगा तब आप कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको 70% भी चाहिए तो आज से तत्परता से अपने आप को तुरंत एक्टिव कर लीजिए। आपको घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है, आपको घर में रहना है, लॉकडाउन को फॉलो करना है, आपको एक्टिव रहना है। लेकिन घर में रहते हुए आपको एक्टिव रहना है, अपने दिमाग को लॉकडाउन नहीं करना है, दिमाग को ओपन करके रखना है। चारों काम, पहला मैंने आपको बताया प्रॉस्पेक्टिंग, फिजिकल प्रॉस्पेक्टिंग की बजाय आप टेलीफोनिक प्रॉस्पेक्टिंग करेंगे। दूसरा, सेमिनार में बुलाने की बजाय आप वेबिनार में बुलाएंगे। तीसरा, पर्सनल फॉलोअप की जगह आप टेलीफोनिक फॉलोअप करेंगे। और चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैश क्लोजिंग की जगह अब से आप ऑनलाइन क्लोजिंग करेंगे। अगर आपने इन चेंजेस को आज और तुरंत एक्सेप्ट किया और तुरंत अगर इसके हिसाब से अगर आपने अपने आप को चेंज किया, तो यकीन मानिए मार्केट के आने वाले समय के लीडर आप ही हैं।
क्योंकि इफ़ यू लीड द चेंज यू विल लीड द मार्केट। मार्केट के अंदर, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर जो लोग आज एक लीडर बन के उभर के आएंगे, हमारी इंडस्ट्री के अंदर आने वाले समय के जो लीडर्स हैं वो हैं जो आज अपने आप को बदलने पे जिन्होंने फोकस करके रखा है। अभी तक के जो लीडर्स थे वो तो आपने देख लिए, अभी तक के लीडर्स वो थे जिन्होंने भी इस सिस्टम के हिसाब से खुद को बदला था, लेकिन आज फिर एक बदलाव का दौर है और इस बदलाव में जो आज खुद को बदलने में लगे हुए हैं वो आने वाले समय के बड़े लीडर्स, आने वाले समय के शाइनिंग स्टार्स बनेंगे। सो वंस अगेन आई विल रीआइट्रेट, लीड द चेंज टू लीड द मार्केट। इसी के साथ आज का मैं अपना सेशन समाप्त करता हूँ। अगर मेरी ये बातें आपको लगा कि काम की हैं और आगे भी आप नए नए टॉपिक्स के ऊपर मेरे सेशन सुनना चाहते हैं, अगर आप कुछ ऐसे पॉइंट सुनना और समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जाने से पहले, और इस वीडियो को अपनी टीम के साथ, अपने मैक्सिमम लोगों के साथ में शेयर करिएगा। जितनी बार ज़रूरत है उतनी बार आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आप सबका तहे दिल से आखिरी तक सुनने के लिए शुक्रिया।